कैसा होता अगर तुम एक लड़की हो जो छोटी सी गांव में रहती हो और एक दिन उठो तो अपने आप को टोक्यो में किसी लड़के के बॉडी में पाओ, और वो लड़का जो बड़ा शहर का है वो उठे तो अपने आप को तुम्हारे गांव में तुम्हारे बॉडी में। दोनों की जिंदगी उलझ जाती है, दोनों एक दूसरे की लाइफ जीने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन ये सब रुक जाता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और राज है? जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक लड़की की आवाज से। वो कहती है, जब कभी मैं उठती हूँ तो खुद को रोता हुआ पाती हूँ। जो सपना देखा था वो याद नहीं आता, लेकिन एहसास रह जाता है कि मैंने कुछ खो दिया है। ये एहसास मुझे उस दिन से है जब तारे गिर रहे थे। स्क्रीन पर लिखा आता है टासोगारे। वो बताती है कि टासोगारे वो वक्त होता है जब दिन और रात के बीच दुनिया ब्लर्ड हो जाती है और इंसान कुछ अजीब चीजों से मिल सकता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, मित्सुहा। वो एक छोटी सी टाउन इटोमोरी में रहती है जो पहाड़ों के बीच में है। सुबह उठकर वो स्कूल जा रही है। रास्ते में उसकी छोटी बहन योत्सुहा भी है। स्कूल में उसके दोस्त सायका और टेसी उसे बताते हैं कि कल वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। सायका कहती है, आज तेरे बाल तो ठीक हैं, कल तो तू बिल्कुल पागल हो गई थी। टेसी कहता है, कल तो तू जैसे भूत सी गई थी। मित्सुहा को कुछ याद नहीं। वो उन्हें बताती है कि उसे अजीब से सपने आते हैं, किसी और की लाइफ के सपने। वो सपने याद नहीं रहते, लेकिन एहसास रह जाता है। तभी टाउन में स्पीकर से आवाज आती है, मेयोरल इलेक्शन के बारे में। टीवी में खबर आ रही है कि एक कॉमेट 1200 साल बाद दिखेगा, जो अक्टूबर 4 को सबसे करीब होगा। क्लास में टीचर टासोगारे के बारे में पढ़ा रही हैं। वो बताती हैं कि इसका मतलब है वो कौन है, और यही वर्ड टासोगारे दोकी की ओरिजिन है, जब दिन और रात के बीच का वक्त होता है। क्लास के बाद टेसी और सायका बताते हैं कि कल मित्सुहा ने उनके साथ कैफे जाने की बात की थी, लेकिन जब वो गए तो वहाँ कैफे नहीं था। सायका कहती है कि शायद मित्सुहा स्ट्रेस्ड है क्योंकि उसकी फैमिली का रिचुअल आने वाला है। मित्सुहा तंग आ चुकी है इस छोटी सी टाउन से। वो कहती है, मैं इस टाउन से तंग आ गई हूँ, बहुत छोटी है, बहुत टाइट है। मैं ग्रेजुएट होकर टोक्यो जाना चाहती हूँ। टेसी गिनती है, ट्रेन्स 2 घंटे में आती हैं, स्टोर्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, बुक स्टोर नहीं, डेंटिस्ट नहीं। मित्सुहा चीखती है, बस करो। शाम को मित्सुहा अपनी दादी के साथ ब्रेडेड कॉर्ड्स बना रही होती है। दादी छोटी बहन योत्सुहा को सिखा रही हैं। दादी कहती हैं कि इटोमोरी का 1000 साल का इतिहास इन धागों में बसा है। फिर वो बताती हैं कि 200 साल पहले एक आग लगी थी जिसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स जल गए। इसलिए अब फेस्टिवल्स का मतलब तो नहीं पता, लेकिन ट्रेडिशन कंटिन्यू रखना उनकी जिम्मेदारी है। रात को मित्सुहा अपने पापा के साथ एक पब में जाती है। पापा वहां अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। वो लोग वोट की बातें कर रहे हैं। मित्सुहा सब सुन रही है। घर जाकर वो रिचुअल की प्रिपरेशन करती है। रिचुअल में उन्हें कुची कामी साके बनाना है, ची हुई राइस से बना साके जो गॉड्स को ऑफर किया जाता है। वो राइस च्यू रही होती है और स्कूल की लड़कियां उसे देखकर हंसती हैं। मित्सुहा को बहुत शर्म आती है। रात को वो थक कर सो जाती है। सोने से पहले वो चीखती है, आई हेट दिस टाउन, आई हेट दिस लाइफ, प्लीज मेक मी अ हैंडसम टोक्यो बॉय इन माई नेक्स्ट लाइफ। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वो उठती है, कुछ अजीब है। फिर सीन बदलता है टोक्यो में। एक लड़का टाकी है जो अपने रूम में उठा है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि सब अजीब है। उसकी रूममेट उसे आवाज दे रही है, टाकी उठा, तेरी शिफ्ट थी कुकिंग की। वो कहती है कि वो जा रही है। टाकी उठकर बाथरूम जाता है। सब कुछ स्ट्रेंज है। वो फोन उठाता है तो देखता है मैसेज है, त्सुकासा भाग, लेट हो रहा है। उसे नहीं पता त्सुकासा कौन है। वो सोचता है कैसा अजीब सपना है। फिर वो मिरर में देखता है अपने आप को, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन हैरान है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है, लेकिन सच ये है कि टाकी नहीं, ये मित्सुहा है जो टाकी के बॉडी में आ गई है, और असली टाकी मित्सुहा के बॉडी में इटोमोरी में उठा होगा। टाकी यानी कि असली में मित्सुहा टोक्यो में उठा है। वो शिंजुकू स्टेशन से स्कूल जाता है। रास्ते में उसके दोस्त उससे मिलते हैं। त्सुकासा कहता है, टाकी खो गया क्या, स्कूल का रास्ता भूल गया? टाकी कहता है, मुझे तो टोक्यो बहुत फेस्टिव लग रहा है। उसके दोस्त कहते हैं, तेरी बात में डायलेक्ट क्यों है? लंच टाइम में कैफे में वो मेन्यू देखकर कहता है, ये प्राइस तो इतना है कि मैं 1 महीना चला सकता हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, तू किस जमाने से आया है? टाकी सोचता है, क्या मजाक का सपना है। फिर वो पार्ट टाइम जॉब पर जाता है रेस्टोरेंट में, लेकिन उसे कुछ नहीं आता। ऑर्डर्स गलत करता है। एक कस्टमर कंप्लेन करता है,
तब वहाँ पर एक लड़की आती है, मिस ओकोडेरा। वो मैनेजर है, वो कस्टमर को हैंडल करती है। बाद में पता चलता है कि उस कस्टमर ने मिस ओकोडेरा की स्कर्ट भी काट दी थी। टाकी अपनी स्यूइंग स्किल्स से उसका स्कर्ट ठीक कर देता है। मिस ओकोडेरा कहती है, थैंक यू, आज तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं था तुझ में इतनी फेमिनिनिटी भी है। रात को टाकी अपने रूम में टाकी का डायरी पढ़ता है। उसे पता चलता है कि टाकी को मिस ओकोडेरा पसंद है। वो डायरी में लिखता है। अगली सुबह असली टाकी अपने बॉडी में उठा है। वो देखता है कि उसके फोन में मैसेजेस हैं। उसके दोस्त कहते हैं, कल तू बहुत अजीब था लेकिन क्यूट था। टाकी कंफ्यूज्ड है। मित्सुहा अपनी टाउन में उठी है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो सोचती है, क्या सच में हम अपने सपनों में उस लड़के और मैंने अपनी जगहें बदलनी हैं? दोनों को समझ आ जाता है कि उनकी रूहें बदल रही हैं। स्लीप ट्रिगर करता है। वो डिसाइड करते हैं कि अब रूल्स बनाएंगे, फोन्स में रिपोर्ट्स छोड़ेंगे, डोंट्स लिखेंगे और मजे की बातें शुरू हो जाती हैं। टाकी यानी कि मित्सुहा जब भी आता है तो टाकी की लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन टाकी परेशान है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं है। मित्सुहा कहती है, जब मैं तेरी बॉडी में होती हूँ तब तू ज्यादा पॉपुलर होता है। टाकी कहती है, तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। एक दिन टाकी के फोन में मैसेज आता है मिस ओकोडेरा से। वो डेट फिक्स कर रही है। टाकी मित्सुहा टाकी के लिए डेट फिक्स कर देती है। अगली सुबह टाकी अपने बॉडी में उठाए और देखता है कि उसकी डेट फिक्स है। वो कंफ्यूज्ड है। टाकी अपनी डेट पर गया, लेकिन वो कुछ गलत कर रहा है। मिस ओकोडेरा उसे कहती है, टाकी आज तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहा है। फिर वो कहती है, मुझे पता है तुम किसी और को पसंद करते हो। टाकी कहता है, नहीं, लेकिन उसे पता चल गया। टाकी सोचता है कि जब वो घर जाएगा तो मित्सुहा को बताएगा, लेकिन फिर बॉडी स्वैपिंग बंद हो जाती है। फिर कभी नहीं हुई। कई दिन बीत गए। टाकी परेशान है। वो मित्सुहा को कॉल करता है लेकिन नंबर अवेलेबल नहीं। वो टेक्स्ट करता है लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि खुद जाके उसे ढूंढेगा। वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह जाता है जो उसकी यादों में है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। वो सिर्फ सीनरी की ड्राइंग लेकर घूम रहा है। एक रैम शॉप में वो अपनी ड्राइंग दिखाता है। एक बुढ़िया उसे देखती है और कहती है, बेटा ये तो इटोमोरी है ना? टाकी एक्साइटेड हो जाता है। इटोमोरी? वो वहां जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखता है वो देखकर शॉक रह जाता है। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ खंडर है। उसका दोस्त कहता है, क्या ये सच में वही जगह है? तब उसके दोस्त ने उसे बताया, तुझे याद है ना 3 साल पहले जो डिजास्टर हुआ था जिसमें हंड्रेड्स लोग मरे थे? 3 साल पहले? टाकी के होश उड़ गए। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले अक्टूबर 4 को जब कॉमेट टियामाट अर्थ के पास से गुजर रहा था, एक बड़ा मीटियोर इटोमोरी पर गिरा। फेस्टिवल के दिन जहां लोग इकट्ठे थे, पूरी टाउन तबाह हो गई। 500 से ज्यादा लोग मरे गए। टाकी अपने फोन में सर्च करता है। उसे लिस्ट मिलती है, विक्टिम्स की लिस्ट। उस लिस्ट में एक नाम है, मित्सुहा मियामुजी। टाकी का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ हफ्ते पहले तो वो उसके साथ बॉडी स्वैप कर रहा था। तब उसे याद आता है कि उसकी डायरी के मेमो गायब हो रहे थे और उसके दोस्त ने कहा था, तू सपना देख रहा है ना? टाकी सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ उसकी फैंटेसी थी। रात को होटल में मिस ओकोडेरा उसे एक ब्रेडेड कॉर्ड देखती है जो टाकी ने पहना हुआ था। वो पूछती है, क्या ये ब्रेडेड कॉर्ड है? टाकी कहता है, लगता है किसी ने मुझे बहुत पहले दी थी। अचानक उसे याद आता है कि किसी ने ब्रेडेड कॉर्ड्स के बारे में बताया था। ये धागे टाइम के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेड्स ट्विस्ट करते हैं, उलझते हैं, सुलझते हैं, टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं। टाकी को अब सब कुछ समझ आ चुका है। जो मित्सुहा उससे मिली थी वो 3 साल पहले की है। उनके टाइमलाइंस मैच नहीं कर रहे थे। वो अभी 3 साल पहले उस दिन है जब कॉमेट आने वाला है। टाकी वो ब्रेडेड कॉर्ड पीता है और गॉड से रिक्वेस्ट करता है, अगर टाइम सच में वापस जा सकता है तो मुझे एक आखिरी मौका दे दो। और फिर वो वापस चला जाता है 3 साल पहले मित्सुहा के बॉडी में। वो उठती है मित्सुहा के रूम में। वो भागकर बाहर जाता है। उसे अपना मिशन याद है, टाउन को बचाना है। वो सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता है। दादी उसे पहचान लेती हैं। तुम मित्सुहा नहीं हो ना? टाकी शॉक्ड हो जाता है। दादी कहती हैं कि जब वो छोटी थी उसे भी ऐसे ही ड्रीम्स आते थे, लेकिन अब वो भूल गई। वो कहती है, इस एक्सपीरियंस को संभाल के रखना, सपने तो जागने के बाद भूल जाते हैं। टाकी दादी को बताता है कि आज रात कॉमेट इटोमोरी पर गिरने वाला है। फिर वो अपने दोस्तों टेसी और साइका को प्लान बताता है। टेसी को पता है कि टाउन का वायरलेस सिस्टम हैक किया जा सकता है। साइका ब्रॉडकास्टिंग रूम से अनाउंसमेंट करती है कि सब स्टेशन में धमाका हुआ है, लोग हाई स्कूल की तरफ इवैक्यूएट करें। टेसी ने एक्सप्लोजिव्स लगा दिए थे, लोग घबराकर निकल रहे हैं। मित्सुहा अपने पापा के पास टाउन हॉल में जाती है। पापा उसे देखकर कहते हैं, फिर तू आ गई। वो उन्हें समझाती है, पापा
कॉमेट स्प्लिट हो रहा है, सब लोग मर जाएंगे। और फिर आसमान में कॉमेट टूटता है, मीटियोर इटोमोरी पर गिरता है, पूरा टाउन तबाह हो जाता है। लेकिन 500 से ज्यादा लोग नहीं मरते, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा टाउन हाई स्कूल में था, इमरजेंसी ड्रिल की वजह से। टाकी उस वक्त पहाड़ पर अकेला था, वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसकी पाम पर लिखा था आई लव यू। 8 साल बीत गए, टाकी अब 20s में है, वो जॉब इंटरव्यूज दे रहा है। उसे हमेशा कुछ ढूंढने का एहसास रहता है। वो सोचता है, मैं हमेशा कुछ ढूंढता रहता हूँ, किसी को ढूंढता रहता हूँ। एक दिन वो ट्रेन में बैठा है, बारिश हो रही है, सामने से एक ट्रेन आती है, उसमें एक लड़की बैठी है। दोनों की नजरें मिलती हैं, ट्रेन अलग हो जाती है, दोनों उतरकर भागते हैं, स्टेयर्स पर मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। टाकी कहती है, हे, क्या हम पहले मिले हैं? मित्सुहा कहती है, मुझे भी यही लगा। दोनों की आंखों में आंसू हैं, वो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। टाकी कहती है, तेरा नाम? और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की कहानी खत्म होती है। क्या उन्हें एक दूसरे का नाम याद आएगा? क्या वो फिर से मिल पाएंगे? स्पिरिटेड अवे की तरह ये भी एक कहानी है यादों की, वक्त की और उन धागों की जो कभी नहीं टूटते। मुसुबी, जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जो धागों की तरह उलझता है, सुलझता है, टूटता है और फिर जुड़ता है। अगर आपको ऐसी ही मज़े की कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।